हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रियल नंबर। बस आप लोगों ने जो पहले पढ़ा है जैसे कि रैशनल और इर्रेशनल, अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमको मिल जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाता है? तो रैशनल प्लस इर्रेशनल। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को कंबाइंडली कहा जाता है रियल नंबर। ठीक है। इसके बाद का एक लाइन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक प्लेस ऑन नंबर लाइन। इसका जो मीनिंग है ना, यही मीनिंग इसको डिफाइन कर देता है। ठीक है, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग इसको डिफाइन करता है। क्या कहा जा रहा है कि यूनिक प्लेस ऑन नंबर लाइन। कोई नंबर लाइन ले लो आप, यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे, इधर 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा, -1 -2 -3 -4 बढ़ता जाएगा। हम लोग इसके बारे में आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तत्काल के लिए हम यहाँ समझ लेते हैं, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर एग्जैक्टली आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर .1 है, यहाँ .2 है, यहाँ .3, यहाँ .4। जो भी है, आपको जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया सब बता सकते हो कि ये सब एक पॉइंट है और उसे एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर मान लो कि कोई एक दूसरा पॉइंट ले लिया जाए, ठीक है, तो हो सकता है ये 2 और 3 के बीच में होगा तो 2.4 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो सिंपल सा बात है, समझना है कि इस नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट को अगर आप डिनोट करते हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए और वो होना चाहिए इसी लाइन पे, कोई भी पॉइंट, वो क्या होगा? रियल नंबर। ठीक है ना। तो नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रियल नंबर। इतना दिमाग में रखना है, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में चलते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ याद नहीं रखना, बस सिंपल बोलना है कि हमारे पास है क्या? रियल। क्या कर रहे हैं? एडिशन। तो रियल प्लस रियल क्या बनेगा? रियल। ये इस लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि अगर दो रियल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमको रियल नंबर ही मिलेगा। 2 भी रियल है, 2 भी रियल है, या 3 ले लो तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये भी रियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये भी एक लॉ है जो कि आपको हेल्प करेगा आगे। इस लॉ में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी दो रियल नंबर ले लो, सपोज को यहाँ पर एग्जांपल में मैं a प्लस बी लेता हूँ, ये a भी रियल है और b भी रियल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ किस तरह से? b प्लस ए से। एग्जाम्पल में देखो, 3 + 5 लिया मैंने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे? तो 3 पहले है, 5 बाद में है, तो 5 + 3 लिखा जा सकता है। इसको ऐड करो तो 3 + 5 8, 5 + 3 8। तो इस तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ में a प्लस बी और b प्लस ए का बहुत ही, मतलब ये रूल जो है ना, बहुत जगह यूज होता है। आगे चल के तुम जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना आगे का मैथमेटिक्स, जो भी चैप्टर होगा, उसमें ये रूल बहुत ही हेल्प करेगा। अगला आता है एसोसिएटिव लॉ। क्या कहा जाता है एसोसिएटिव? एसोसिएटिव में ये जो वर्ड है एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब कुछ ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग का मतलब होता है कि आपने 3 रियल नंबर लिया, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों ही रियल नंबर है, तो मैं पहले इस दो को ग्रुप करता हूँ। मैं पहले इस दो को ग्रुप करता हूँ जो किसके इक्वल हो जाएगा? अब देखो, दो को ग्रुप कर दिए तो तीसरा अकेला छूट जाता है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं। इसको आप दूसरे पैटर्न में कैसे लिख सकते हैं? पहले वाले को छोड़ दीजिए, अब इन दोनों को ग्रुप कर दीजिए, यानी ए बी प्लस सी दोनों ही इक्वल होते हैं। सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 + 3 + 4। ठीक है, अब मैंने क्या करना है ना, ये दो को पहले ऐड करना है। तो ये मैंने पहले दो को एसोसिएट कर दिया, ये किसके इक्वल होना चाहिए? तो इन दोनों के, यानी कि ये मैं इन दोनों को मैंने एसोसिएट किया और फिर इसे ऐड कर दिया। बस कुछ नहीं करना, ब्रैकेट पहले यहाँ पर था, उठा के लास्ट वाले दो के पास कर दिया। ब्रैकेट पहले स्टार्टिंग के दो और फिर ब्रैकेट लास्ट का दो, यानी कि इस यही चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या रह जा रहा है? सेम रह जा रहा है। जैसे 2 + 3 कितना है? 5, ये कितना है? 4, तो ये हो जाता है आपका 9। यहाँ देख लो, 2 रहने दीजिए अकेले, और 4 + 3 कितना होता है? 7। यहाँ ऐड करो, 5 + 4 9, 2 + 7 9। ठीक है, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ।
एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखिए आइडेंटिटी वर्ड का मीनिंग समझो, पहचान पत्र होता है ना, हम लोग का पहचान आइडेंटिटी क्या होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर आप कोई भी नंबर लो, कोई भी रियल नंबर लो, आप उसमें क्या ऐड करोगे, ऐड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ एडिशन है, क्या ऐड करोगे कि उसका पहचान वही रह जाए, मतलब वो चेंज ना हो, उसकी आइडेंटिटी वही रह जाए। क्या ऐड करोगे, सिंपल सी बात है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कुछ नया वैल्यू आ जाएगा, तो 0 ऐड करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर a प्लस 0 ये हो जाता है। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 प्लस, क्या ऐड करोगे कि वही वैल्यू रह जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 -1 कुछ भी ऐड करते हो तो 3 से ज़्यादा या कम होगा ही होगा, यानी कि 3 होना ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है, तो एक इकलौता है नंबर, वो है 0। 0 ऐड करेंगे 3 में तो 3 का 3 ही रह जाएगा, मतलब इसकी पहचान नहीं बदलेगी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब पहचान नहीं बदलना, नंबर वही रह जाना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नंबर ए, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नंबर 3, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। यहाँ आइडेंटिटी का मतलब तो वही रहना है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा, किसी चीज का उल्टा। कोई भी नंबर ले लो ए, इसमें ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपका वैल्यू ही 0 हो जाए, ठीक है। ए में क्या ऐड करना है कि हम लोगों का वैल्यू 0 हो जाए, यानी अब आइडेंटिटी नहीं रखना, उसके वैल्यू को खत्म कर देना है, नष्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे -a, क्यों, क्योंकि a और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो गया a - a = 0, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 प्लस, यहाँ पे क्या ऐड करोगे कि 0 हो जाए, -2 ऐड करोगे, ठीक है। अगर तुमको बोला जाए कि -2 लो, अब इसमें क्या ऐड करोगे कि 0 हो जाए, ऑब्वियस बात है, पहले से -2 है तो हम लोग यहाँ पे +2 यानी कि 2 ऐड करेंगे, तो +2 -2 क्या हो जाता है, 0। तो कैसे हम लोग बोलते हैं, -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 एंड 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी नंबर का बोला जाए कि 3 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप क्या करेंगे, 3 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, तो 3 में -3 मतलब -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। अगर तुमको बोला जाए -3 है, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो क्या करना है, -3 में यहाँ पर +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पे चलेंगे।